अगर ये संदेश आप तक पहुंचा है तो यह कोई संजोग नहीं है। आप ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए हो। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई दृष्टि दे रहा हूँ, ताकि तुम सिर्फ परिस्थिति ना देखो बल्कि मेरी योजना को भी पहचानो, ताकि तुम सिर्फ नुकसान को ना देखो बल्कि उस कार्य को भी देखो जो मैं कर रहा हूँ तुम्हारे भीतर। मैं तुम्हें केवल बाहर से नहीं बदलना चाहता मेरे प्रियो, मैं तुम्हारी आत्मा को नया बना रहा हूँ। अब उठो और अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानो जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा है। ये वही प्रकाश है जो अंधेरे को भी पीछे धकेल सकता है। तुम्हें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा वचन ही तुम्हारी पहचान है। तुम मेरे हो और ये सत्य कोई नहीं बदल सकता। जो खो गया था उसे मैं लौटाऊंगा, जो मुरझा गया था मैं उसे फिर से हरा भरा कर दूंगा, जो संबंध टूटे उन्हें मैं गहराई से जोड़ दूंगा। अगर तुम मेरी अगुवाई में चलो, मैं उस टूटे हुए को और भी सुंदर बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कहता है कि क्या सच में मेरे साथ कुछ अच्छा हो सकता है, और मैं कहता हूँ हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है और होगा, क्योंकि तुम्हारी योग्यता से नहीं बल्कि मेरे वादे से। मैं वह ईश्वर हूँ जो असंभावना में भी संभावनाओं को देखता हूँ, और जो तुम्हें वहाँ पहुँचाता है जहाँ तुम खुद कभी नहीं सोच सकते। तुमने वह रातें देखी है जहाँ तुम्हारा साहस थक गया था, पर फिर भी तुम रुके नहीं। वही तुम्हारी जीत की शुरुआत थी। मैंने तुम्हारी हर कोशिश देखी है, चुपचाप बेआवाज। अब मैं उस छिपी हुई मेहनत को सार्वजनिक आशीर्वाद में बदलने जा रहा हूँ। जिस तरह बीज मिट्टी में छिपा होता है, उसी तरह तुम्हारा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। अभी इसी समय जो तुम्हारे विरोध में उठे, मैं तुम्हें उन्हीं के सामने ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि लोग जाने कि जब मैं किसी को चुनता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब मेरा मंच बनेगा जहाँ मेरी महिमा प्रकट होगी। मेरे प्रियो, हर उस बोझ को धीमा कर दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है। शर्म, डर और संदेह ये सब मेरे मार्ग के नहीं है। मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, भीतर से भी और बाहर से भी, क्योंकि तुम उस समय बहुत उपयोगी होते हो जब तुम पूरी तरह से मेरे हाथों में समर्पित होते हो। हर दिन एक नया अवसर है मुझसे गहराई से जुड़ने का। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी बड़े मंच की या किसी आदर्श स्थिति की, बस एक सच्चे दिल की जरूरत है जो कह सके, है ईश्वर मैं तैयार हूँ, जो भी तू चाहे वही मेरी इच्छा बन जाए। और जब तुम ऐसा कहोगे तो स्वर्ग तुम्हारे लिए हिलने लग जाएगा। अब समय है कि तुम पीछे हटो और मुझे आगे आने दो। मैं तुम्हारे लिए वो लड़ाई लड़ूंगा जिसने तुम्हें थका दिया है। मैं तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलूंगा जिसे तुम अकेले नहीं खोल सके। मेरे प्रियो, मैं तुम्हारे जीवन को उस उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूँ जो तुम्हारे जन्म से पहले ही तय था। मेरे प्रियो, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब जो तुमने मेरी वाणी को सुना है, अपनी आत्मा को शांति दो। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें दौड़ में सबसे आगे निकलने की चिंता नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरा प्रेम तुमसे घटता नहीं। तुम्हारी यात्रा सिर्फ संघर्ष नहीं रही, वह मेरी उपस्थिति का साक्ष्य रही है। मैंने हर मोड़ पर तुम्हें संभाला, हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, और मैं आज एक नई शुरुआत का तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ। भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कौन नहीं रहा, भूल जाओ कि तुम्हें किसी ने गिराने की कोशिश की है। अब समय है मुझ पर ध्यान देने का, जो तुम्हारे साथ हमेशा था और है और रहेगा। मैं तुम्हारे सामने एक द्वार खोल रहा हूँ जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। उसमें प्रवेश करो, बिना भय के, बिना संकोच के, क्योंकि तुम सिर्फ जीवन नहीं जीने वाले, अब तुम उद्देश्य में चलने वाले हो। अब चलो नए साहस के साथ, नए विश्वास के साथ, क्योंकि जिस हाथ ने आकाश को बनाया है वही हाथ अब तुम्हारा नेतृत्व कर रहा है। और जब मेरा हाथ तुम्हारे साथ है तो कौन तुम्हारे विरुद्ध ठहर सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर क्षण। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारी आत्मा अब जागने लगी है। जो पहले बोझ लगता था वह अब हल्का लगने लगा है। जो बातें पहले तुम्हें डराती थी, अब उनमें मेरे हाथ की योजना तुम्हें दिखाई देने लगेगी। मैंने तुम्हारे अंदर एक नई दृष्टि डाली है। अब तुम केवल परिस्थिति नहीं देखोगे, तुम मेरी महिमा देखोगे। इस स्थिति में तुम वो नहीं जो दुनिया कह रही है, तुम वो हो जो मैंने कहा है, चुना हुआ और अलग किया गया, प्रेम में गढ़ा गया। तुम्हें किसी इंसानी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मोहर पहले ही तुम पर लग चुकी है। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे द्वार खोल रहा हूँ जो तुमसे ही संबंधित है,
यह द्वार न तर्क से खुलेगा न प्रयास से, बल्कि केवल मेरे अनुग्रह से। और जब तुम उस द्वार से गुजरोगे तो पीछे पलटकर देखोगे और फिर कहोगे कि ईश्वर क्या कर रहा था। तुम जिस मौसम से गुजर रहे हो वह स्थायी नहीं है। हर सर्दी के बाद बसंत आता है और अब तुम्हारी आत्मा के लिए वसंत ऋतु का समय आ चुका है। मेरे प्रियो, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ भी जाने वाले हो वहाँ मैंने पहले से इंतजाम कर रखा है। हर मुलाकात, हर अवसर, हर मोड़, सब मेरी योजना के अधीन है। अब बस एक बात जरूरी है, मुझसे जुड़े रहो, क्योंकि जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है वह अचानक नहीं है, वह मेरी योजनाओं का परिणाम है। हर वह प्रश्न जो तुमने चुपचाप मुझसे किए हैं, हर आह जो दिल से निकली है, वो मैंने सुनी है और मैं उसी के उत्तर में तुम्हारे जीवन को नया आकार दे रहा हूँ। अब मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा। लेकिन घबराना नहीं, मेरी कृपा तुम्हारे आगे चलेगी। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त किया है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब मैं चल रहा हूँ तुम्हारे आगे तो डर कैसा। मैं तुम्हें अब भी वही अवसर दे रहा हूँ जो पहले कहीं खो गया था, क्योंकि मेरा काम सिर्फ लौटाना नहीं बल्कि बढ़ाकर लौटाना है। मैं वह द्वार फिर से खोल रहा हूँ जिसे कभी बंद मान लिया गया था, और इस बार विजय होकर निकलोगे तुम उस द्वार से। तुम्हारे भीतर जो शांति में लाने जा रहा हूँ वह दुनिया की शांति नहीं बल्कि मेरे भीतर की आत्मा की शांति है। तुम अब घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरी आवाज को पहचानता है। भीड़ में भी, शोर में भी तुम मुझे सुन सकोगे। कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल रहा है, पर वह तुम्हारी आंखें देख नहीं पा रही, क्योंकि मैं जमीन के नीचे बीज उगा रहा हूँ। हर प्रार्थना, हर आंसू, हर प्रतीक्षा मिट्टी में बीज की तरह बोई गई है। अब उस पर मेरी आशीष की वर्षा होने वाली है।